हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांशी हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, यूथ कंपटीशन चल रहा है जिसमें हमने अब तक आदिकाल का संपूर्ण रिवीजन कर चुके हैं। आज से हम भक्ति काल स्टार्ट करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से भक्ति काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। और ये क्लास हिंदी की समस्त परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, किसका पद है? तो फ्रेंड्स ये पद है मीराबाई का। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये इस पद की रचयिता मीराबाई हैं। ये संप्रदाय निरपेक्ष अनन्य कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव या फिर प्रेम भाव? ये यहाँ से प्रश्न निकल आता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद की रचयिता का नाम है, तो ये मीराबाई जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो ये भी मीराबाई की कृति है। अभी जानते हैं सारी कृतियों के बारे में जो मीराबाई की हैं। राजस्थान के मेड़ता में राठौर वंशी रतन सिंह के यहाँ 1504 में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलाल, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद आदि की रचना की है। तो ये किसकी रचनाएं हैं? मीराबाई जी की सभी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है? तो गौड़ीय संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु। अन्य संप्रदायों को भी जान लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के, हेति हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास सखिया टट्टी संप्रदाय, लालदास है लाल पंथ के। संप्रदाय परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 5 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो ये की है विष्णु स्वामी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदाल, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मीराबाई की। अन्य पंक्तियों को भी देख लेते हैं। लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे कर छूटत, ये सूरदास की है। नव मरकत मन श्याम मन गम ब्रजबाला, वृंदन वन को रीज मनो पहराई माला, ये नंदलाल की है। कंचन मन मरकत रस्योपी, नंद सुवन के संगम सुखकर अधिक विराजति गोपी, तो ये कृष्णदास की हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान कवि का वास्तविक नाम था? ये तो सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो ये किया है विशिष्ट द्वैतवाद। यहाँ सभी का देख लेते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद श्री संप्रदाय है रामानुजाचार्य का। अद्वैतवाद दर्शन है और स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य का। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन और रुद्र संप्रदाय किसका है? विष्णु स्वामी का। द्वैतवाद ब्रह्मा दर्शन है, संप्रदाय है ब्रह्मा और प्रवर्तक है माधवाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज्यादा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थानी भाषा की। नेक्स्ट प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं? तो ये हैं हरिदास। प्रश्न 12 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? नंबर ए संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। बी है, हिंदी काव्य के उतने मर्म कवि थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वान और कवियों में सदा भरी रहती थी। ई है, जब उनसे कोई कुछ मांगने आता उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो फ्रेंड्स इसके सही जितने भी ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर डी है, ए सी डी, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और रहीम जी की रचनाएं वर विनाय काव्य जो है अवधी भाषा में, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना खेत कोतुम। मदनाष्टक कैसी है? 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना खेत कोतुकम, ये ज्योतिष ग्रंथ है। किसका है? रहीम जी का है। नेक्स्ट है, रहीम की कविता नगर शोभा में मुख्य विशेषता है? तो इसका ए सही है। 1 2 4 पढ़ लेते हैं क्या क्या है इनमें। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। 2 में इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार की जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और 4th है ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। नेक्स्ट है, श्री स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरो शोक समुदाई। तो फ्रेंड्स ये मीराबाई ने कहा है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सूरदास, उसके बाद तुलसीदास, मीरा और फिर दादू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो ये अद्वैतवाद से है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामानंद को। तुम हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां में सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये किनकी पंक्तियां हैं? तो फ्रेंड्स ये पंक्तियां भी मीराबाई जी से संबंधित हैं। महादेवी वर्मा की पंक्तियां, मैं नीर भरी दुख की बदली। विद्यापति की पंक्तियां, देसिल बहना सब जन विट्ठा। भूषण की पंक्तियां, तीन वेर खाती वे तीन वेर खाती। नेक्स्ट प्रश्न है, 90 रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण कवि से हुई थी? तो ये हुई थी जीव गोस्वामी से। नेक्स्ट प्रश्न है, राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए? तो ये है मीराबाई। इनकी रचना अभी हम पढ़ चुके हैं। मीराबाई की उपासना पद्धति कैसी थी? जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये थी माधुर्य भाव की। नेक्स्ट प्रश्न में 23, उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें बहुतों का अपहरण करने का लोभ न कर सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में? तो यह है रहीम के में। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ये हैं रूप गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति का पति रूप में की है, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न आता ही है, अंदाल का है। नेक्स्ट प्रश्न है 26, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो ये कहा जाता है रुद्र संप्रदाय। नेक्स्ट है, ये संप्रदाय अभी हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। 27 है, मान सहित विष खाए के शंभु बहे जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहो कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो फ्रेंड्स ये पंक्तियां हैं रहीमदास जी की। कबीर की पंक्तियां हैं, दशरथ स्तुति लोक बखाना, राम नाम का मर्म है अपना आना। बिहारी जी के, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास है काल, अली कली ही सौ बंदियों आगे कौन हवाल। तो ये है बिहारी जी की। नेक्स्ट है, तुलसी के बचनों के समान रहीम के बचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सब साधारण के मुंह पर रहती है। किसका कथन है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ये है निम्बार्काचार्य। माधवाचार्य का द्वैतवाद है, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद है, विष्णु स्वामी जी का रुद्र संप्रदाय है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो ये रहीमदास जी हैं। इनकी रचनाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहियो कहियो दो कवित्त कहियो दोहा कहियो तुलो न छपिय छंद, बिरचियो यह विचार के यह वखे रस कंद। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं रहीमदास जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो ये तुलसीदास जी हैं। प्रश्न 33 है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है? तो ये खड़ी भाषा है, खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न है, खेट को तुम किसकी रचना है? ये रहीम जी की रचना है। इसको पढ़ लेते हैं, थ्योरी महत्वपूर्ण है। खेट कोटुम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं नगर शोभा, बरवे नायकवे, रहीम दोहावली, सस्सी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचायत याद है। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा में समान अधिकार था, यानी कि इन्होंने दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई है। कैसी शैली अपनाई है? मुक्तक शैली अपनाई है। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। किस रूप में प्रसिद्ध है? नीतिकार के रूप में। बरवे नायका वेद नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। बरवे नायका वेद अवधी भाषा में लिखा गया है। प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, यह दोहे ब्रज भाषा में। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे, इसको आप जल्दी से 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके वीडियो को। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है रामानंद को।
जैसा कि यहाँ नीचे दे भी रखा है। रामानंद के संबंध में कहा भक्ति द्राविड़ उपजी लाई रामानंद, प्रकट किया कवि ने सप्तदीप नवखंड, उत्पन्ना द्राविड़े सहम ब्रह्मिकण टिकेगता, कित्त चित्त चिन्ह महाराष्ट्र गुर्जर जीर्ता कथा। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास ने किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तो तुलसीदास विशिष्ट द्वैतवाद मत के कवि है। नेक्स्ट है कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो यह अनंत दास। अनंत दास। नेक्स्ट प्रश्न है नवविशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक है? तो यह है रामानुजाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इनको एक बार सही करेक्शन निकल लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस स्लाइड को रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का दूसरा मार्ग क्या था? यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को कहा गया है? तो ये कहा गया है भक्ति काल को कहा गया, और किसने कहा है? क्रिएचर ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पट्टिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? भक्ति काल का नहीं है, काव्य पूछा है, तो ये छायावाद भक्ति काल से कोई लेना देना है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ ये डिवाइड कर रखा है भक्ति काल को, निर्गुण भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड किया गया, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति, और निर्गुण भक्ति को दो भागों में डिवाइड किया गया, ज्ञानश्री शाखा प्रेमश्री शाखा या फिर सूफी शाखा। ज्ञानश्री शाखा के प्रवर्तक कबीरदास है और प्रेमाश्री के मलिक मोहम्मद जैसी। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास माने जाते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास। काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 49 है भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है 50 अलावर वैष्णवों की संख्या है? तो ये 12 है। इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। अलावर वैष्णवों की संख्या 12 है। अलावर तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 9वीं शताब्दी के बीच रहा। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कवि कहलाते हैं। वे वेदों के तुल्य माने जाता है। अलावर संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने 50 प्रश्न किए हैं। कल इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और भी प्रश्न कराएंगे। भक्ति काल हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि आप लगातार मेरे साथ बने रहें और भक्ति काल का संपूर्ण रिवीजन करते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।